नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर। आज हम आए हैं एससी गेटेड टाउनशिप की विजिट करने के लिए, जो टोंक रोड की सबसे प्रीमियम लोकेशन है, सबसे लग्जरियस लोकेशन है और इसे जयपुर की दूसरी एनआरआई कॉलोनी भी कहते हैं। जी हाँ, आज हम आए हैं द ग्रेटर जगतपुरा की विजिट करने के लिए। कुछ लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना होगा, क्योंकि इस टाउनशिप का पहला फेज जो है वो पिछले साल यानी कि लगभग जनवरी 2024 के अंदर लॉन्च हुआ था और प्लॉट्स की भारी डिमांड के चलते, लोगों की टोंक रोड के ऊपर प्लॉट्स की भारी डिमांड के चलते मात्र 3 महीने के अंदर ये पूरी टाउनशिप जो है वो सोल्ड आउट हो चुकी थी, कंप्लीट सोल्ड आउट हो चुकी थी। लेकिन आज हम इस टाउनशिप के जो विजिट कर रहे हैं, आपको जो विजिट करवा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मकसद हमारा ये है कि टाउनशिप के अंदर कितना डेवलपमेंट हो चुका है और फर्स्ट फेज के अंदर जो फैसिलिटीज़ हमने प्लान की थी वो कितनी हम डेवलप कर चुके हैं और सेकेंड फेज जो इसका आने वाला है बहुत जल्द, उसकी क्या स्थिति है, क्या उसकी अवेलेबिलिटी रहने वाली है और जो फर्स्ट फेज के अंदर जो रहन के प्लॉट्स थे उसकी क्या अवेलेबिलिटी है, किस तरीके से वो आपको प्लॉट्स मिलने वाले हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाली है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले अगर हम इस टाउनशिप की लोकेशन की चर्चा करें तो टाउनशिप जो है वो टोंक रोड के ऊपर शिवदासपुरा में स्थित है। शिवदासपुरा के अंदर भी ये बरखेड़ा रोड के ऊपर स्थित है। शिवदासपुरा के अंदर एक बरखेड़ा रोड जा रहा है जो 100 फीट का रोड है, उस 100 फीट रोड के ऊपर ये हमारी टाउनशिप स्थित है। अगर हम इसकी टोंक रोड से दूरी की बात करें तो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर टोंक रोड आपका मिल जाता है। टोंक हाईवे जो है वो आपका 1 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाता है। शिवदासपुरा टाउन की अगर मैं बात करूं तो मात्र 500 मीटर की दूरी पे आपका शिवदासपुरा टाउन जो है वो अवेलेबल है। अब शिवदासपुरा टाउन है तो वहाँ पे आपको हर एक प्रकार की फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है, चाहिए आप स्कूल की फैसिलिटी हो, चाहे कॉलेज की फैसिलिटी हो, चाहे मार्केट हो, चाहे सिटी बस की फैसिलिटी हो, चाहे हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, हर एक फैसिलिटी जो है आपको शिवदासपुरा के अंदर मिल जाती है मात्र 500 मीटर की दूरी के ऊपर। दूसरा, शिवदासपुरा के अंदर आपको एक रेलवे स्टेशन भी मिलता है जो कि अपनी टाउनशिप से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाता है शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन। अगर मैं आपको रिंग रोड की दूरी की बात करूं तो मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको रिंग रोड मिल जाता है। दूसरा, अगर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैं बात करूं तो मात्र 10 से 12 किलोमीटर पे आपका जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अवेलेबल है। जगतपुरा से इसकी सीधी कनेक्टिविटी है, तो जो जगतपुरा का महल रोड है वो आपका सीधा शिवदासपुरा से कनेक्ट होता है। जो 200 फीट का सेक्टर रोड है जगतपुरा का महल रोड, वो आपका शिवदासपुरा से सीधा कनेक्टेड है। तो जगतपुरा यहाँ से मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जगतपुरा में जितनी प्रीमियम लोकेशंस जो है वो बन रही है, चाहे वो पिंक वॉक मॉल हो, विवा सिटी मॉल हो, या बॉम्बे हॉस्पिटल हो, या जितने भी वहाँ पे कॉलेज है, चाहे वो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है, JCRC यूनिवर्सिटी है, और जितने भी प्रीमियम स्कूल्स हैं, तो वो आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको शिवदासपुरा की मिल जाती है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको जगतपुरा की मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी टाउनशिप है द ग्रेटर जगतपुरा, उसके लिए आपको आसपास के अंदर हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे वो महात्मा गांधी हॉस्पिटल हो, चाहे JCRC कॉलेज जो आपका सीतापुरा के अंदर है, इंडिया गेट के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं हर एक प्रकार की फैसिलिटी आपके लिए यहाँ पे मिल जाती है। आजकल की डेट में जो आपको खबरों में मिल रहा होगा लैंड पूलिंग स्कीम के बारे में, आजकल ये जो लैंड पूलिंग स्कीम का जो शब्द है ये आपको हर एक न्यूज़ के अंदर आए दिन देखने को मिल रहा होगा। तो लैंड पूलिंग स्कीम क्या है आखिर? तो अगर आपको लैंड पूलिंग स्कीम के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने विस्तृत एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हम चर्चा आज सिर्फ ये करेंगे कि लैंड पूलिंग स्कीम शिवदासपुरा के अंदर कहाँ पे है। तो राजस्थान की जो पहली लैंड पूलिंग स्कीम है, राजस्थान की पहली जो लैंड पूलिंग स्कीम है वो आपकी शिवदासपुरा के अंदर प्लान है और वो हमारी टाउनशिप से जस्ट सामने की साइड प्लान है। जी हाँ, द ग्रेटर जगतपुरा जो हमारी टाउनशिप है उसके जस्ट सामने लगभग लैंड पूलिंग स्कीम के नाम पे लगभग 656 बीघा की जो ज़मीनें हैं वो JDA ने एक्वायर कर रखी है और इसके ऊपर काम भी चालू हो चुका है। जी हाँ, आप स्क्रीन के ऊपर एक देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है और अभी 1 दिसंबर की ये न्यूज़ है। शिवदासपुरा की जो लैंड पूलिंग स्कीम है उसके ऊपर काम भी चालू हो चुका है और बहुत जल्द आपको यहाँ पे सारा काम जो है वो चालू होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी 60 फीट का जो रोड बनना चालू हुआ है उसकी ये न्यूज़ है और बहुत जल्दी यहाँ पे और भी रोडों का काम जो है वो चालू होता हुआ दिखेगा। अब हम चर्चा करते हैं टाउनशिप के बारे में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है टाउनशिप का एंट्री गेट, जो कि आपको देख के बहुत ही शानदार लग रहा होगा। इस टाउनशिप के एंट्री गेट को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर का जो डेवलपमेंट है वो कितना शानदार आपके लिए होने वाला है। टाउनशिप के एंट्री गेट के अगर अपन देखें तो टाउनशिप के बाहर ही आपको बहुत ही शानदार जो है स्टेचू देखने को मिलेगा। यहाँ पे वाटर स्टेचू है ये, जो कि रात के अंदर जो है काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलता है। टाउनशिप के एंट्री गेट के ऊपर जो आपको सिक्योरिटी गार्ड रूम मिलता है, यहाँ पे आपको 24 घंटे गार्ड की फैसिलिटी मिलती है। गार्ड की फैसिलिटी के साथ में आपको यहाँ पे कैमरे की फैसिलिटी भी मिलती है, प्लस जो हमारी पूरी टाउनशिप के अंदर हम इंटरकॉम लाइन की फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, तो वो फैसिलिटी भी यहाँ से आपके लिए कनेक्टेड रहेगी गार्ड रूम से। प्लस यहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग जो है एंट्री गेट मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको बूम बैरियर की फैसिलिटी भी मिलती है।
तो एंट्री गेट के ऊपर ही आपको बहुत सारी फैसिलिटीज जो है आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो है आप ये समझिए कि इतनी सारी फैसिलिटी हमने एंट्री गेट के ऊपर प्लान की है, तो आने वाले टाइम पे अंदर जो फैसिलिटीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, जब वो पूरी बनके तैयार हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ये टाउनशिप जो है जयपुर की दूसरी NRI कॉलोनी बनने से कहीं पीछे नहीं रहेगी। आगे की चर्चा हम टाउनशिप के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर किस तरीके से हम इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। टाउनशिप के अंदर एंट्री लेने के बाद हम देखते हैं कि जो ये टाउनशिप का एंट्री रोड जो है वो आपका 60 फीट का रहने वाला है। इसी 60 फीट रोड के दोनों साइड में जो है हमारा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज जो है वो रहने वाला है। ये पूरी जो ज़मीन है वो लगभग 75 बीघा की ज़मीन थी, जिसको हमने इस एंट्री रोड के माध्यम से 2 भागों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट फेज जो 40 बीघा का था, जो हमने पिछले साल लॉन्च किया था, और जो सेकंड फेज है वो 35 बीघा का, जो हम इस साल लॉन्च करने वाले हैं। तो इसी 60 फीट रोड को, यही 60 फीट रोड जो है हम दोनों ज़मीनों को डिवाइड करता है। अब रोड के ऊपर आप देख सकते हैं हम इंटरलॉकिंग टाइल्स का जो रोड हम बनाते हैं, तो उसी का काम अभी चल रहा है। और हर एक टाउनशिप के अंदर हम सारी रोडें जो है वो इंटरलॉकिंग टाइल्स की ही बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इनका मेंटेनेंस कम आता है। एंट्री रोड के ऊपर ही आपको एंट्री लेते ही मेरे जो है लेफ्ट साइड में जो है ये आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जगह मिलेगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है लगभग 40 से 45 दुकानें जो है हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, जो कि पहले से बिक चुकी है वैसे तो ये जो है हमारा पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहने वाला है। और उसके आगे अगर अपन चलते हैं तो आगे से जो है सारे जो प्लॉट्स हैं वो चालू हो जाते हैं। इस टाउनशिप के अंदर जो है लगभग 111 वर्ग गज से प्लॉट स्टार्ट हुए थे और 250-300 वर्ग गज तक के प्लॉट इस टाउनशिप के अंदर आपको मिलने वाले थे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फेज के अंदर मात्र 3 महीने के अंदर पूरी टाउनशिप जो है वो सोल्ड आउट हो चुकी है। तो अभी आपके लिए जो ऑप्शन बचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे रहन के प्लॉट्स जो है वो फर्स्ट फेज के अंदर रिलीज हुए हैं, और बाकी जो सेकंड फेज हमारा प्लान है वो आपका एक ऑप्शन बचता है। तो पहले हम चर्चा करते हैं रहन के प्लॉट्स क्या होते हैं और कौन कौन से प्लॉट जो है अब रिलीज हुए हैं। तो रहन के प्लॉट्स क्या होते हैं कि जब भी कोई नई टाउनशिप कटती है तो JDA जो है लगभग 12.5% जो प्लॉट है वो एक्वायर रखता है अपने पास, अपने अंडर में जो है वो रखता है। वो हमें बेचने के लिए शुरुआत में नहीं मिलते हैं। अब वो जो है JDA रिलीज तब करता है जब हम उसके मुताबिक जो है डेवलपमेंट कर देते हैं टाउनशिप का, तो उसके बाद उन प्लॉटों को रिलीज़ किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टाउनशिप का जो है लगभग 1 साल पूरा हो चुका है और काफ़ी हद तक हमने डेवलपमेंट भी कर दिया है। तो उसी डेवलपमेंट के आधार पे अभी जो है रहन के प्लॉट्स जो है वो रिलीज़ हुए हैं और लगभग 40 से 45 प्लॉट जो है इस टाउनशिप के अंदर आपके लिए रहन के प्लॉट जो है वो रिलीज़ हुए हैं। उसके अंदर आपको साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 111 वर्ग गज के प्लॉट आपको मिल जाएंगे, 152 वर्ग गज के प्लॉट मिल जाएंगे और 4-5 कॉर्नर भी आपके लिए अवेलेबल है उस रहन के प्लॉट्स के अंदर। लेकिन जैसे 350 प्लॉट जो है वो मात्र 3 महीने में सोल्ड आउट हो चुके थे, तो ये रहन के 40-50 जो प्लॉट है वो कब तक टिकने वाले हैं, बहुत जल्दी ये भी प्लॉट जो है वो सोल्ड आउट हो जाएंगे। तो अगर आप अभी भी फर्स्ट फेज के अंदर अगर प्लॉट लेना चाहते हैं तो ये रहन के जो प्लॉट्स हैं ये आपके लिए अवेलेबल है। आप ये रहन का जो टर्म आप सुन रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी और प्रकार के प्लॉट है या JDA द्वारा दिए गए हैं, नहीं है। ये हमारी टाउनशिप का ही पार्ट है और ये फ्रेश पट्टे के अंदर ही आपको प्लॉट मिलने वाले हैं। बस ये रहन मुक्त हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि रहन क्या होता है। तो उसके बाद ये प्लॉट्स आए हैं, तो फर्स्ट फेज के अंदर आपको ये प्लॉट मिलने वाले हैं। और जैसे ही फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट सोल्ड आउट होगा, हम बहुत जल्दी जो है ये सेकेंड फेज जो है हम प्लान करेंगे लॉन्च करने का बहुत जल्दी। और जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट का काम चल रहा है और जिस प्रकार से हमने अभी रहन के प्लॉट रिलीज़ किए हैं, तो ये मान के चलो आने वाले 15 से 20 दिन में रहन के प्लॉट बिक जाएंगे और बहुत जल्दी हम सेकंड फेज़ जो है ये प्लान करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट फेज़ की जो रेट थी उससे बढ़ के ही रहन के प्लॉटों की रेट है और उससे बढ़ के ही आपको सेकेंड फेज़ की जो है वो रेट देखने को मिलेगी। तो अगर आप अभी भी रेट्स के अंदर अगर मान लीजिए प्रॉफिट चाहते हैं और अगर आप पहले वाले फेज से प्लॉट लेना चूक गए हैं, तो आप रहन के प्लॉट जो है अभी भी ले सकते हैं जो हमारी अवेलेबिलिटी के अंदर है। अगर उसके अंदर भी आप अगर प्लॉट नहीं ले पाते हैं बाई चांस, तो आप सेकंड फेज के अंदर भी प्लॉट प्लान कर सकते हो। तो आपके पास अभी 2 मौके हैं, तो आप रहन के प्लॉट के अंदर पहले प्लान कीजिए। अगर उसमें नहीं मिलता है तो आप सेकंड फेज के अंदर प्लान कर सकते हैं। अब सेकंड फेज जो है वो किस तरीके से रहने वाला है वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जिस तरीके से हमारे फर्स्ट फेज के अंदर सारे जो रोड है वो 40 फीट के आपको देखने को मिले थे, एक एंट्री रोड हमारा 60 फीट का था, उसके अलावा सारे रोड 40 फीट के देखने को मिले थे। उसी प्रकार से जो हमारा सेकंड फेज है इसके अंदर भी आपको 40-40 फीट के सारे रोड देखने को मिलेंगे। प्लॉट साइज की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 111 वर्ग गज का प्लॉट उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो प्लॉट भी आपको मिनिमम 20 बाई 50 का 111 वर्ग गज का प्लॉट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट फेज के जैसी आपको सेम मिलने वाली है। फ़र्क सिर्फ इतना मिलेगा कि आपको रेटों के अंदर जो है वो भारी बदलाव देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट फेज़ की रेट थी उससे कहीं बढ़ के आपको सेकंड फेज़ की रेट देखने को मिलेगी। तो अगर आपने फर्स्ट फेज़ के अंदर प्लॉट ले लिया है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि सेकंड फेज़ जब लॉन्च होगा तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है आपको इस टाउनशिप के अंदर देखने को मिलेगा। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से टाउनशिप की अदर फैसिलिटीज़ जो हमने प्लान की है वो किस तरीके से फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही है। तो देखिए चलिए चलते हैं।
टाउनशिप के इसी एंट्री रोड के ऊपर जो ये 60 फीट का रोड है उसके ऊपर आपको सबसे पहले क्लॉक टावर देखने को मिलेगा, जो बहुत ही गजब का आपको दिख रहा है। इस क्लॉक टावर के चारों तरफ जो है हमने बड़ी बड़ी घड़ियां लगवाई है। तो कहीं ना कहीं टाउनशिप के इस वाले सिरे से या टाउनशिप के इस वाले सिरे से अगर आप दूर से भी टाइम देखना चाहते हैं तो इसके अंदर आप टाइम देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी जो है घड़ी इसके अंदर आपके लिए लगवाई गई है और कहाँ ये चालू भी हो चुकी है, तो अभी का टाइम भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब मेन चीज़ जिन लोगों को नहीं पता है कि हम प्लॉट के आगे जो फैसिलिटीज़ होती है वो किस तरीके से हम प्लान करते हैं, किस तरीके से डिजाइन करते हैं, तो वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार। ये जिस तरीके से 60 फीट का रोड है और ये हमारे जो प्लॉट्स थे सारे, ये डिमार्केशन इस तरीके से हो रखा है। तो प्लॉट के आगे जो है ये एक 5 फीट का जो है पाथ वे हम देते हैं। उसके अंदर ही जो है आपको जितनी भी फैसिलिटी प्लॉट के आगे मिलती है, चाहे वो सीवरेज लाइन की हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे पानी की हो, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे आपके लिए इंटरकॉम लाइन की फैसिलिटी हो, वो सारी फैसिलिटी आपको इसके आगे मिलती है। और इसी से आपको कनेक्ट करना होता है। जब आप इसके ऊपर मकान बनाते हो तो कहीं ना कहीं यहीं से आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। पूरी टाउनशिप में ग्रीनरी की काफ़ी जो है वो हमने ग्रीनरी के लिए काफ़ी ध्यान रखा है। तो हर प्लॉट के आगे आपको जो है वो पेड़ देखने को मिलेगा। हमने काफ़ी सारी जो है पेड़ पौधे लगा भी दिए हैं और आने वाले टाइम पे और भी पेड़ पौधे जो है हम लगा रहे हैं। तो ग्रीनरी का बहुत खास इसके अंदर हमने ध्यान रखा है। रोड के ऊपर जो है स्ट्रीट लाइट्स का काम जो है लगभग हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है फैसिलिटी के नाम पे जो है 1 साल के अंदर काफ़ी सारा काम हमने कर दिया है और इसीलिए JDA ने रहन के जो प्लॉट्स हैं वो रिलीज़ किए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हमारी टाउनशिप का जो है वो क्लब हाउस जो है वो बन के तैयार हो रहा है। लगभग इस फैसिलिटी एरिया के अंदर लगभग जो मान के चलो आधा काम तो हो चुका है, जिसके अंदर आपका जो है क्लब हाउस ले लो या फिर आप कम्युनिटी हॉल ले लो, इंडोर आउटडोर लाइब्रेरी है, इंडोर आउटडोर जिम एरिया है, इंडोर आउटडोर किड्स प्ले एरिया है, स्विमिंग पूल है, मिनी थिएटर है। ये कुल तमाम लगभग 50 से ज़्यादा फैसिलिटी जो है हम इस एरिया के अंदर, इस 5.5 बीघा के एरिया के अंदर हम प्लान कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर लगभग आधा काम हो चुका है। लगभग 50% काम जो है वो लगभग हो चुका है। दूसरा आप पानी की टंकी देख सकते हैं। पानी की फैसिलिटी जो है इसके अंदर हम 3 बोरवेल इस टाउनशिप के अंदर हमने प्लान की है, जिसके अंदर काफ़ी हद तक पानी है, क्योंकि आसपास में काफ़ी जो है तालाब आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में जो है पानी से भरे हुए तालाब है, जो 12 ही महीने पानी से भरे हुए रहते हैं। और यहाँ से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर चंदलाई डैम आपको मिल जाता है। तो पानी की इस एरिया में कहीं कमी नहीं है। तो और कहीं ना कहीं ग्रीनरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग का हमने इसके अंदर सिस्टम रखा है। तो जितना भी बारिश का पानी है वो स्टोर होकर वाटर हार्वेस्टिंग की जो टंकी हमने बनाई है, वाटर टैंक अंडरग्राउंड का बनाया है, उसके अंदर जो है वो सारा पानी स्टोर होगा। तो कहीं ना कहीं पानी की जो है काफ़ी सारी फैसिलिटी हमने इसके अंदर डिजाइन की है। दूसरा, जिस तरीके से ये काम चल रहा है, आने वाले 1 साल के अंदर मुझे ये उम्मीद है कि पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टाउनशिप जो है हाल फिलहाल के अंदर लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की टाउनशिप थी, लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है तो आने वाले 1 साल बाद ये टाउनशिप प्योर रेजिडेंशियल टाउनशिप आपके लिए बन जाएगी। क्योंकि पहले से ही इस टाउनशिप के आसपास में जो है वो मकान बने हुए हैं, काफ़ी सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, बसावट पूरी तरीके से हो चुकी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि शिवदासपुरा टाउन जो है वो यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। तो आपको यहाँ पे मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज की फैसिलिटी और सिटी बस की फैसिलिटी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं हर इंसान को जिसको रहने के लिए इतनी सारी सुविधाएं अगर मिल जाती है तो उसको मकान बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। आप यहाँ पे मकान रेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं, चाहे आप खुद रहना चाहें तो बना सकते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लेना चाहें तब भी ले सकते हैं। लेकिन जो प्लॉट्स हैं वो बहुत ही कम जो है वो इन्वेंट्री बची है प्लॉट्स की। जो रहन के प्लॉट्स मुक्त हुए थे वो 35 से 40 प्लॉट बचे हुए हैं। हो सकता है उनमें से भी काफ़ी सारे प्लॉट जो है वो जब तक आप कॉल करेंगे बिक भी जाएंगे। तो अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं इस टाउनशिप के अंदर, इस लग्जरियस प्राइम लोकेशन की प्रीमियम टाउनशिप के अंदर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, आप जयपुर की दूसरी NRI कॉलोनी के अंदर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो जो प्लॉट्स रिलीज़ हुए हैं, रहन के जो प्लॉट रिलीज हुए हैं, उनमें हो सकता है आपको प्लॉट मिल जाए। और अगर आपको वहाँ पे भी प्लॉट नहीं मिले तो आपके लिए सेकंड फेज़ जो है हम तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी सेकंड फेज़ आने वाला है। तो उसके अंदर आप जो है प्लॉट लेना ना भूलें। हाँ, ये ज़रूर है जो फर्स्ट फेज़ की रेट थी उससे महंगा रहन के प्लॉट होंगे और रहन के प्लॉट से महंगे जो है वो आपके सेकंड फेज़ के प्लॉट होंगे। तो कहीं ना कहीं जिसने फर्स्ट फेज़ के अंदर हम पे विश्वास करके 1 साल पहले जिसने प्लॉट लिया है, कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जयपुर के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी का मार्केट जो है बूम पे है। आप जयपुर में कहीं पे भी प्रॉपर्टी अगर लेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप किसी गेटेड टाउनशिप में सारी सुख सुविधाओं के साथ अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो आपके लिए बल्ले बल्ले है। तो कहीं ना कहीं इस टाउनशिप के अंदर आप अगर प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट की बात है। तो अगर आप इस टाउनशिप के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए, हम विजिट प्लान करेंगे और आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छा प्लॉट जो है दिलाने की कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द में इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी इन्वेंट्री बची है
जितनी जल्दी आप फ़ोन करोगे उतना जल्दी हम विजिट प्लान करेंगे और उतना जल्दी हम इसके अंदर आपको प्लॉट जो है वो दे पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो में जो दी गई जानकारी है वो पसंद आएगी। बहुत जल्दी हम मिलेंगे सेकंड फेज़ की अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।